अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़त, इस इज़्ज़त के लिए हम सब परेशान हैं। बचपन से ही हमारे अंदर इस इज़्ज़त का जो कहते नहीं है, हमारे अंदर जो जज्बा है कि अल्लाह सब लोग हमारी इज़्ज़त करें। बचपन में अगर कोई छोटा भाई बहन भी हमसे बदतमीज़ी कर लेता था या कुछ हो जाता था तो हम लोग को सबसे पहले अपनी इज़्ज़त का ख्याल आता था कि मम्मी देखो, ये देखो ना, ये हमसे, हम बड़े हैं, हमसे ऐसे बात कर रहा है, माँ देखो मेरे से ऐसे बात कर रहा है। अभी हम अपने बच्चों को देखते हैं, अक्सर करके वो लड़ाई करते हैं, तो मेरी बेटी अगर बड़े भाई को कुछ बोल देती है तो उसका सबसे पहला उसका जो ईगो हर्ट होता है कि मेरी इज्जत नहीं की, ये तो छोटी थी, इसको मेरी बात माननी चाहिए थी। और हमें भी लगता है कि दुनिया हमको गलत ना समझे, भाई मेरी इज्जत करे। इज्जत का मतलब ये नहीं होता है हम वी डोंट एक्सपेक्ट कि लोग मेरे इस्तकबाल के लिए झुके खड़े रहें, मेरे हमेशा इसके लिए माफ़ी मतलब मेरे हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। ऐसा ऐसा कुछ इज्जत हम लोग नहीं मांगते हैं, मगर ये सोचते हैं कि अल्लाह जो हम हैं, अगर हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो लोग हमें गलत ना समझे, हमें ख़राब नहीं समझे, लोग मेरी इज्जत करें, मेरे को वैल्यू दें। अल्लाह ताला कहीं पे मेरी बात हो तो लोग इज्जत से, क्योंकि अक्सर करके हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं। हर इंसान के अंदर ये फितरत होती है, वो अपने को गलत नहीं समझता। उसको सबको लगता है मेरे रिश्तेदार मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लोग मुझे सही नहीं समझते हैं। हालांकि गलतियाँ कमियाँ सब में होती हैं, मगर हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अब ये इज्जत कमाई कहाँ से जाए? कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो क्यों ना ये इज़्ज़त उसी से मांगे जो इस इज़्ज़त का असल हकदार है, जो अल अज़ीज़ है। इज़्ज़त वाला और इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह ही सुब्हानहू तआला है। अब इस इज़्ज़त को पाने के लिए कौन सा ऐसा अमल करें, क्योंकि हम लोग तो ना शॉर्टकट ढूंढते हैं हमेशा। तो अब इज्जत कैसे कमाएं, कहाँ से कमाएं? लोगों से तो बोलेंगे नहीं कि भाई मेरी इज्जत करो। और आमाल में सुधार लाना, हमें तो लगता ही नहीं कि हमारे आमाल गलत है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी गलती कहाँ पे हुई, हमसे कोताही कहाँ पे हुई, हमने क्या किसी का दिल दुखा दिया या हमारी जुबान ने किसको क्या कह दिया। तो दीज ऑल आर समथिंग डिफरेंट। अब ये सब चीज़ों मेरे बस में नहीं है कि मैं कैसे इज्जत कमाऊँ, कैसे लोगों के दिल में जगह कर लूँ, कैसे लोग पीठ पीछे मेरी तारीफ करने लगे। तो इज्जत कमाने के लिए एक बहुत प्यारी सी हदीस है, अगर हम इस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह लोग हमारी इज्जत करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, जब कोई बंदा अल्लाह की याद में मशगूल होता है, अला ज़िक्रुल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज़ है। और अल्लाह की याद सबसे बेहतरीन याद है, अल्लाह की याद नमाज के थ्रू। तो अल्लाह ताला कहते हैं, जब इंसान हदीस में आता है कि जब इंसान नफिलों में इजाफा करता है, यानी कि अपने नफिली सजदे बढ़ा देता है, तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अगर हमें अल्लाह के महबूब होना है तो हमें अल्लाह की ही इबादत करनी है। और अल्लाह की इबादत हम नफिल बढ़ा के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नफिलों में अपने सजदों में इजाफा कर दो, यानी कि नफिल नमाजें हमें पढ़नी है, 2 रकात, 4 रकात, 6 रकात, जो भी हमसे मायसर हो। इशराक हो गई, चाश्त हो गई, अव्वाबीन हो गई, उसके अलावा हो गई शुक्राने की नमाज हो गई, तौबा की नमाज हो गई। अल्लाह हम 2 रकात ऐसे ही पढ़ ली, अल्लाह ताला आज नमाज पढ़ने का दिल कर रहा है, तो तहतील वज़ू की नमाज हो गई। तो हमें नफिलों को, तहज्जुद हो गई, तो हमें अपनी नफिलों में इजाफा करना है। जब हम अपनी नफिलों में इजाफा करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुला के कहते हैं कि जिब्रील, ये बंदा मुझसे मोहब्बत करता है, जिसके बदले में मैं इससे मोहब्बत कर रहा हूँ, और अब इन रिटर्न तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह से के अल्लाह की बात सुन के अपने फरिश्ते, अपने अंडर जितने फरिश्ते, क्योंकि जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे बड़े फरिश्ते हैं, देन वो अपने सारे जो अपने नीचे के जितने फरिश्ते हैं सबको बुला के कहते हैं कि इस बंदे ने नफिल इबादतों का एहतमाम किया, नफिल नमाजों का एहतमाम किया, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला का महबूब हो गया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इन रिटर्न इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मैं भी अल्लाह की मोहब्बत की वजह से इससे मोहब्बत करता हूँ। तो ए फरिश्तों, तुम भी सब इससे मोहब्बत करो। जब सारे अल्लाह ने मोहब्बत की, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की, फरिश्तों ने मोहब्बत की, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी इज़्ज़त और मोहब्बत दुनिया के दिल में डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी दुनिया वाले भी अब उसकी मोहब्बत और उसकी इज़्ज़त करने लगते हैं। यानी कि कितना छोटा सा अमल, सिर्फ हमें अपनी नफिलों में 2 रकात नमाज नफिल की, अल्लाह मुझे इज़्ज़त देते, सारी इज़्ज़तें अल्लाह के हाथ में। हम कभी कभी सही होकर भी गलत साबित हो जाते हैं, हम चाहकर भी अपनी बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते उस वक्त। और दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स है, एक बच्चे से लेके एक जानवर को भी इज्जत की कदर होती है, कोई भी जलील नहीं होना चाहता। तो अगर हमें दुनिया में इज्जत चाहिए तो हो, और दुनिया के साथ साथ यहाँ पर तो हमें आखिरत में भी इज्जत मिली, हम अल्लाह के महबूब हो रहे हैं।
तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें, हम अपनी नफलों में खूब इजाफा करेंगे, हम नफलों का इत्माम करेंगे, हम नफली इबादतों का इत्माम करेंगे, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र में हमारी इज़्ज़त बढ़े। और अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त बढ़ी तो जाहिर सी बात है उनके मलाइका हमारी इज़्ज़त करेंगे, और जब मलाइका इज़्ज़त करेंगे तो दुनिया वाले तो बहुत छोटी चीज़ है, ये इंशाल्लाह खुद ब खुद हमारी इज़्ज़त करेंगे। इसके लिए हमें कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, इसके लिए लोगों के हमें तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे, ना ही लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ेगा, ना ही लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, ना ही लोगों को अपनी बात क्लियर करनी पड़ेगी कि आप मेरी इज्जत करिए। अल्लाह इज्जत देगा, हम सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला हमारे लिए कहाँ से इज्जत के असबाब बनाएगा। यही दुनिया जो हमें आज जलील ख्वार समझती है, हमें किसी काबिल नहीं समझती है, या हमें गलत समझती है, हमें बुरा समझती है, यही दुनिया हमारी इज्जत करेगी, और हमारे अंदर की सारी बुराइयाँ अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाल्लाह खुद ब खुद ख़त्म होती जाएंगी। तो कोशिश करें कि हम अपने आप में सिर्फ एक छोटा सा चेंज लाएं, इंशाल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी में चेंज आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।